अस्सलामुअलैकुम। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 यानी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए है। फुल मार्क्स आपका 100 नंबर का रहेगा। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इस वजह से ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको जो है पूरा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो, और अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हेडलाइन में देखते हैं, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन LL उर्दू फुल 100 मार्क्स का रहेगा। टाइम आपका मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर करके मिलेगा। ये ग्रुप ए है। ग्रुप ए से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और एक टोटल सवाल जो है, ये टोटल सवाल का आपको 1-1 नंबर करके मिलेगा। 1-1 नंबर करके 50 नंबर आपको मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले है क्या कह रहा है कि दर्ज झैल मारूजी सवालात के दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है क्या है कि कागजी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खलीलुर रहमान अजीमी। क्या हो जाएगा? खलीलुर रहमान अजीमी। मैं सिर्फ आंसर लूँगा इस वजह से क्योंकि वीडियो नहीं तो काफ़ी और लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के जो है क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है। सवाल नंबर 2 में क्या है कि अता काकवी के क़त्आ तारीख का उन्वान क्या है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गमे अरशद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी गमे अरशद। उसके बाद है सवाल नंबर 3 में, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कहाँ हुई। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी शिताब दयारा। क्या हो जाएगा? शिताबे दयारा। उसके बाद है सवाल नंबर 4 में, तशबीब किस सन्फ का आंसर है। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? कसीदा। तशबीब जो है किस सन्फ का आंसर है? क्या हो जाएगा? कसीदा का आंसर है। उसके बाद है सवाल नंबर 5 में, उर्दू की पहली खुदनविश्त कौन सी है। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी काला पानी। उसके बाद है सवाल नंबर 6 में, बागो बहार किसकी किताब है। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी मीर अमन दहलवी की है। उसके बाद है सवाल नंबर 7 में, जिलानी बानो का ताल्लुक कहाँ से है। तो जिलानी बानो का ताल्लुक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद से है जिलानी बानो का ताल्लुक। उसके बाद आता है सवाल नंबर 8 में, नज़्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी मिजाज। उसके बाद आता है सवाल नंबर 9 में, और सवाल नंबर 9 देखने के लिए मिल रहा है आप सभी को, बर्क कलीसा किसकी तख्लीक है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी अकबर इलाहाबादी। क्या हो जाएगा? अकबर इलाहाबादी। उसके बाद है सवाल नंबर 10 में, इंसान हूँ प्याला वो नहीं हूँ मैं, मिसरा मुकम्मल कीजिए, ये खाली जगह में क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा खाली जगह में? ऑप्शन नंबर बी यानी सागिर। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सागर। इंसान हूँ प्याला वो सागर नहीं हूँ मैं। क्या हो जाएगा? इंसान हूँ प्याला वो सागर नहीं हूँ मैं। खाली जगह में क्या आ जाएगा? सागर आ जाएगा। उसके बाद आता है सवाल नंबर 11 में। सवाल नंबर 11 में क्या है, मिर्ज़ा इस्लाम अली दबीर किस हैसियत से मशहूर है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मर्सिया गो। मिर्ज़ा सलाम अली दुबेर जो है ये क्या कहते थे? मर्सिया गो थे ये। उसके बाद है सवाल नंबर 12 में, किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं। काफ़ी इजी सवाल है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी मर्सिया। किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? मर्सिया कहते हैं। याद करने का आसान ट्रिक ये है, मीम से क्या होता है? मर्सिया, और मीम से क्या आता है? मीम से क्या आता है आपका? मर्सिया, और मीम से मौत। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 13 में, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? दास्तां। उसके बाद आता है सवाल नंबर 14 में। सवाल नंबर 14 में है, भोले बिसरे गीत किसकी तख्लीक है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी शफी जावेद। आते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15 में है, मुझे दिल की खता पर यास डैश नहीं आता, दुरुस्त लफ्ज से मिसरा मुकम्मल कीजिए, ये खाली जगह में कौन सा लफ्ज आएगा आपको मुकम्मल करना है। 15 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी शर्माना। मुझे दिल की खता पर यास
शर्माना नहीं आता। क्या हो जाएगा? मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ, और सवाल नंबर 16 में देखने के लिए सवाल नंबर 16 में क्या है? बर्क कलीसा किसकी लिखी हुई नज्म है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर इलाहाबादी। अब आइए बढ़ते हैं आगे के सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17 में है, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? जॉन गुलक्रस्ट। क्या हो जाएगा? जॉन गुलक्रस्ट। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ, और सवाल नंबर 18 में है, दर्ज झैल में कौन सी नज्म अमीक हनफी की है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी खेती। उसके बाद आता है सवाल नंबर 19 में, और सवाल नंबर 19 में क्या है कि काजी पहरन क्या है? काजी पहरन जो है क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी शेरी मजमुआ। क्या हो जाएगा? शेरी मजमुआ हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ, और सवाल नंबर 20 में है, अता काकवी का इंतकाल कहाँ हुआ? क्या है? अता काकवी का इंतकाल कहाँ हुआ? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पटना में है। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 21 में, जिस्म की जमा क्या होगी? तो जिस्म की जमा हो जाएगी आपका अजसाम। जिस्म की जमा क्या होती है? अजसाम होती है। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ, और सवाल नंबर 22 में है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? 4 ऑप्शन है, बाग, अफवाह, बंदूक, अजान। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी बाग। दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? तो क्या है? बाग क्या है? मुज़क्कर है। उसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ, और सवाल नंबर 23 में इनमें से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी पोशाक। पोशाक क्या हो जाएगा आपका? मुअन्नस, यानी पोशाक में क्या आ जाता है? कपड़ा। उसके बाद है सवाल नंबर 24 में, हाल की जमा क्या होगी? हाल की जमा होती है अहवाल। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सवाल नंबर 25 में, मस्जिद क्या है? इसमें ज़र्फ, इसमें आला, हासिल मस्दर, सिफत। तो इस सवाल को आपको समझने की ज़रूरत है। मस्जिद क्या हो जाएगा आपका? इसमें ज़र्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ। जिससे किसी ख़ास जगह की जो है इल्म हो, उसे क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? मस्जिद, मदरसा, पटना, दरसगाह वगैरह जितना भी है, ये क्या है? खास जगह है। मतलब पता चल रहा है ये जगह का नाम है। जगह का यानी आप लोग जो है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक ये समझिए कि जिससे किसी जगह का इल्म हो। क्या हो? जिससे किसी जगह का इल्म हो। जैसे क्या हो जाएगा आपका? ताजमहल हो जाएगा, मस्जिद हो जाएगा, मदरसा हो जाएगा। ये क्या होगा आपका? किसकी किस्म हो जाएगा आपका? तो इसमें ज़र्फ की किस्म हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ, और सवाल नंबर 26 में, दर्ज झैल में इसमें आला कौन है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी तलवार। इसमें आला का मतलब ये है कि हथियार, जिससे किसी हथियार का इल्म हो। जिससे किसी हथियार का इल्म हो, यानी जो भी हम लोग इस हथियार का इस्तेमाल कोई भी काम को आसानी करने के लिए करते हैं। जैसे आ जाएगा, आप कोई सोचेंगे कि सिर्फ होगा इसमें क्या? चाकू, छुरी, ब्लेड, कैंची, यही सब होगा। लेकिन इसमें क्या क्या आ जाएगा? झाड़ू भी आ जाएगा, कलम भी आ जाएगा। जितना भी ये समझ लीजिए आप सभी कि जितना भी काम को जो हम लोग आसानी करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो किस में आ जाएगा? इसमें आला में आ जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ, और सवाल नंबर 27 में है, उठना का हासिल मजदर क्या होगा? क्या है? उठना का हासिल मजदर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी उठान। उसके बाद है सवाल नंबर 28 में, सवाल नंबर 28 में क्या है कि अता को फिक्र हुई उसके साल रहलत की। 4 ऑप्शन है। इसका जो है आपको मिसरा पूरा करना है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अता को फिक्र हुई उसके साल रहलत की, इस मिसरे में अता क्या है? क्या पूछ रहा है? अता क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, काफिया, रदीफ, तखल्लुस, मतला। देखिए अब इस सवाल का जो है सवाल नंबर 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या? तखल्लुस। अता क्या है? इसमें तखल्लुस है। अता जो है, अता को जो है ये अता क्या करते थे? अपने नाम में तखल्लुस करते थे। उसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 29 में आता है। सवाल नंबर 29 में, अच्छी लड़की में अच्छी क्या है? क्या कह रहा है? अच्छी लड़की में जो है अच्छी क्या है? 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सिफत। उसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ, और सवाल नंबर 30 में है, मैं उर्दू में लिखता हूँ, इस जुमले में लिखता हूँ क्या है? तो लिखता हूँ काफ़ी इजी सवाल, क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। लिखता हूँ क्या हो जाएगा? आपका फेल हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे के सवाल की तरफ,
और आगे के सवाल में क्या है, सवाल नंबर 31 में काश राशिद यह मजमून पढ़ लेता, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। आप सभी जो है इस सवाल का जवाब बताने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स से वो नंबर उतार लीजिए जिसमें आपको PDF मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स से उस नंबर को जरूर उतारें और उस नंबर पर SMS ज़रूर करें, एडमिशन न्यू स्टूडेंट। और इस सवाल का जो है आपको जवाब भी देना है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जितने भी लोग जवाब नहीं दिए अब तक जल्दी जल्दी जवाब दें। चलिए, तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो सवाल नंबर 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, माजी तमन्नाई। देखिए, माजी तमन्नाई को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जिस जुमला में जो है तमन्ना किया जाए, आपको सवाल से समझ में आ रहा होगा। काश, क्या कह रहा है, काश राशिद यह मजमून पढ़ लेता। इसमें तमन्ना कर रहा है कि काश के वह पढ़ लेता, काश के वह आ जाता। काश मतलब जिसमें भी आपको तमन्ना का पता चले उसमें वो क्या हो जाएगा, आपका माजी तमन्नाई में आ जाएगा। सवाल से इस सवाल का जवाब मतलब समझ में आ रहा होगा आप सभी को। उसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 की तरफ, और सवाल नंबर 32 में कदीम की जिद क्या होगी। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी जदीद। कदीम की जिद क्या होती है, जदीद होती है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 33 की तरफ, और सवाल नंबर 33 में है अदल का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर क्या है, सवाल नंबर 33, और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी इंसाफ। अदल का मुतरादिफ क्या होता है, इंसाफ होता है। मुतरादिफ का लफ्ज़ी माना ये होता है कि माना अलग अलग हो लेकिन माना एक ही हो लेकिन लफ्ज़ जो अलग अलग हो। जैसे आप देख रहे हैं अदल यहाँ अलग लफ्ज़ है, इंसाफ अलग लफ्ज़ है, लेकिन माना क्या निकलता है, एक ही माना निकलता है। क्या निकलता है, उसका माना इंसाफ ही निकलता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ, और सवाल नंबर 34 में है आपकी बातें मेरे लिए हौसला बख्श है। इस जुमले में लाहिका क्या है। क्या कह रहा है कि आपकी बातें मेरे लिए हौसला बख्श है। इस जुमला में लाहिका क्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बख्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बख्श। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 35 की तरफ, और सवाल नंबर 35 में है सीने पर सांप लौटना का मतलब क्या होता है। तो सीने पर सांप लौटना का मतलब होता है, आपका हो जाएगा सवाल नंबर 35 का सही जवाब क्या है, सवाल नंबर 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी हसद करना। उसके बाद है सवाल नंबर 36 में आस्तीन चढ़ाना का मतलब होता है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी लड़ने को तैयार होना। उसके बाद है सवाल नंबर 37 में पूरा इंसाफ किस कहावत का मतलब होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दूध का दूध, पानी का पानी। उसके बाद है सवाल नंबर 38 में क्या है कि कैलूला का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी दोपहर के खाने के बाद आराम। क्या हो जाएगा, दोपहर के खाने के बाद आराम। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 39 की तरफ, और सवाल नंबर 39 में है कौन सा जुमला दुरुस्त है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी मैं जा रहा हूँ। क्या हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद है सवाल नंबर 40 में क्या बच्चे स्कूल चले गए। यह जुमला जो है यह जुमला की कौन सी किस्म है। तो यह क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है। क्या सवाल क्या है, क्या है, सवाल क्या है, यहाँ पे क्या है। इस वजह से जिसमें भी सवाल पूछा जाए वह जुमला किस में आ जाएगा, सवाल या में। आपको सवाल से ही समझ में आ रहा होगा क्या बच्चे स्कूल चले गए, यह जुमला की जो है कौन सी किस्म है, तो यह जुमला की सवालिया जुमला है। उसके बाद है सवाल नंबर 41 में, और सवाल नंबर 41 में आपको देखने के लिए मिल रहा है इंसाफ व औकाफ में सिकता का मतलब क्या होता है। क्या है, इंसाफ गलत बोल दिए, निशान व औकाफ में जो है सिकता का मतलब क्या होता है। तो सिकता का मतलब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी मुख्तसर ठहराव। क्या हो जाएगा, सिकता का मतलब क्या होता है, मुख्तसर ठहराव। निशान औकाफ में क्या होता है, सिकता का मतलब मुख्तसर ठहराव। उसके बाद है सवाल नंबर 42 में, सवाल नंबर 42 में क्या है कि शेर में तारीखी वाक़े का बयान हो तो वह क्या कहलाता है। शेर में जो है तारीखी वाक़े का बयान हो तो वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी तलमीह। क्या हो जाएगा, तलमीह। उसके बाद है सवाल नंबर 43 में, सवाल नंबर 43 में क्या है, दर्ज झैल में इसमें मज़गर कौन है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी ढोलक। क्या हो जाएगा, ढोलक। उसके बाद है सवाल नंबर 44 में दर्ज झैल में से इसमें मारफा कौन है। तो इसमें मारफा को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, जितना भी ख़ास जगह
हो यानी कोई नाम हो तो वो क्या हो जाएगा, इसमें मारफा में आ जाएगा। जैसे आपको ऑप्शन से देखने के लिए मिल रहा होगा, ताजमहल, नदी, पहाड़, आदमी। देखिए ये तीनों जो है एक ही टाइप का है। ये ताजमहल सिर्फ में इसमें जो है अलग है, लेकिन ये क्या है, कोई ख़ास जगह का नाम है और ख़ास चीज़ का नाम है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए यानी ताजमहल। ऑप्शन नंबर ए यानी ताजमहल हो जाएगा। दर्ज झैल में इसमें मारफा की कौन सी मिसाल है, तो ताजमहल है। उसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 45 की तरफ। और सवाल नंबर 45 में दर्ज झैल में से कौन सा नाम जो है कुन्नियत कहलाएगा। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी इब्न मरियम। देखिए कुन्नियत को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि जिसके भी शुरू में इब्न आ जाए तो आपको समझ लेना है कि यही होगा कुन्नियत। मान लीजिए कि यहाँ आपको देखने के लिए क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद आपको पता चला, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको ज़्यादातर आपका कुन्नियत रहेगा तो इब्न रहेगा। शुरू में क्या रहेगा, इब्न मरियम, इब्न मरियम। और जितना भी शुरू में इब्न आ जाए तो आपको समझ लेना है अबुल कासिम, ये सारा क्या होता है आपका इब्न की मिसाल हो जाएगा। यानी रिश्ता से जो नाम किसी रिश्ते के ताल्लुक से हो उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 46 की तरफ। और सवाल नंबर 46 में है मिर्ज़ा सलामत अली दुबैर में दुबैर क्या है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी तखल्लुस। मिर्ज़ा सलामत अली दुबैर में दुबैर क्या है, तो दुबैर क्या करते थे, तखल्लुस करते थे। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 47 में, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बरहमन, ये क्या है, मुज़क्कर है। उसके बाद है सवाल नंबर 48 में सबब की जमा क्या होगी। 4 ऑप्शन है, तो सबब की जमा क्या होती है, असबाब होती है। सबब की जमा असबाब, काफ़ी इजी सवाल है। उसके बाद है सवाल नंबर 49 में ख़ज़ा की ज़िद क्या होगी, तो ख़ज़ा की ज़िद क्या होती है, बहार। ख़ज़ा की ज़िद क्या होती है, बहार होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 50 की तरफ। और सवाल नंबर 50 में है किस लफ्ज़ का माना बेवकूफ़ होता है। क्या है, किस लफ्ज़ का माना जो है बेवकूफ़ होता है। 4 ऑप्शन है, बखील, अहमक, उसके बाद मस्खरा, रज़ील। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बखील। क्या हो जाएगा, अहमक। क्या हो जाएगा, अहमक का माने क्या होता है, बखील होता है। किस लफ्ज़ का माना बेवकूफ़ होता है, तो अहमक का माने क्या होता है, बेवकूफ़। तो वो था आपका सेक्शन ए और यानी ग्रुप ए। उसके बाद हम लोग ग्रुप बी को स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप बी में आप सुनते रहिए सभी लोग सवाल को। सवाल नंबर 1 में क्या है, दर्ज झैल में उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। सब्जेक्टिव टाइप में हम लोग जो है आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। क्या है सवाल नंबर 1 में, दर्ज झैल में उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। आपका दिया हुआ है तालीम की अहमियत, वालिदैन की ताज़ीम, उसके बाद यौम आज़ादी, उसके बाद है क्रिकेट मैच, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, दिवाली का त्यौहार। तो आपको जो है किसी एक पर मजमून लिखना है। सवाल नंबर 2 में है क्या है, मुंदरजा झैल अशार में से किसी दो की तशरीह कीजिए। तो आपको किसी दो का जो है तशरीह करना है, यानी उसका माना बताना है। उसके बाद है सवाल नंबर 3 में मुंदरजा झैल अख्तबास की तशरीह सबाक व सियाक के हवाले से कीजिए। तो इसका भी आपको जो है तशरीह करना है। उसके बाद है सवाल नंबर 4 में क्या है कि अपने दोस्त को एक ख़त लिखिए जिसमें उन्हें अपने पसंदीदा उस्ताद के बारे में बताइए। तो ये सवाल नंबर 4 हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 5 में क्या है, दर्ज झैल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। आपको इस जो है सवाल देख रहा होगा क्या है कि हिजरत का सिलसिला इंसान के लिए कहाँ से शुरू होता है। इसी तरह 7 सवाल है। इस 7 में से आपको 5 का 7 नहीं है, टोटल 8 सवाल है और इस 8 में से आपको जो है सिर्फ 5 का जवाब देना है। उसके बाद है सवाल नंबर 6 में मुंदरजा झैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। तो आपका यहाँ भी है, ये टोटल आपको 5 नंबर करके मिलने वाला है इसमें से। उसके बाद बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 7 की तरफ। और सवाल नंबर 7 में क्या है कि दर्ज झैल में से दर्ज झैल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। तो ये सारा हो गया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, या फिर दर्ज झैल में से किसी एक कहानी का खुलासा लिखिए। यहाँ कहानी में क्या क्या दे दिया है, क्वारंटाइन दे दिया है, उसके बाद इब्राहिम सिक्का दिया है और प्रॉमिस दिया है। ये कहानी का आपको जो टोटल आपको यहाँ देखिए आंसर दिया हुआ है। सबसे पहला सवाल क्या था, दर्ज झैल मारूजी सवालात के दुरुस्त मुंतखब कीजिए। तो क्या था सवाल के ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का टोटल आंसर यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग तो सब्जेक्टिव टाइप का जो है आंसर यहाँ मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे।
देखिए ग्रुप बी का आपका यहाँ आंसर दिया हुआ है। सवाल क्या था, दर्जल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। तो जवाब दिया है तालिब इल्म किसी एक मजमून पर अपने अल्फाज में जवाब दे सकते हैं। देखिए आपको यहाँ क्या दिया, वालिदैन की ताज़ीम पर यह मजमून लिख दिया है। आप लोग इसको उतार लें या फिर PDF लेंगे तो आपको तो मिल ही जाएगा। अब आगे की सवाल क्या है, अगला सवाल क्या था देख सकते हैं। तो ये सारा मैं अगर सवाल का जवाब हल करूं तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा, इस वजह से आपको यहाँ आंसर दिया हुआ है। आप अपने से PDF लेने के बाद पूरी तैयारी कर सकते हैं। मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ मुख्तसर, आप लोग देख लीजिए। चलिए देखते रहिए। सारा क्वेश्चन का सारा सवाल का जो है यहाँ आंसर दिया हुआ है, जवाब दिया हुआ है। क्या कह रहा है, सबसे पहले दर्ज झेल मारूजी सवालात के दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। उसके बाद जो है हर सवाल का 4 ऑप्शन रहेगा। आपको जो है एक ही जवाब में जो सही जवाब है उसमें जो है आपको बताना है, उसमें गोला लगाना है। आइए फिर देखते हैं सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 में है, बागो बहार में कितने दरवेश के किस्से बयान किए गए हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इस वजह से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ही हर हाल में, अगर आप लोग जो है अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी 4। बागो बहार में कितने दरवेश के किस्से बयान किए गए हैं, 4 यानी 4 फकीरों के जो है किस्से बयान किए गए हैं। दरवेश का मतलब फकीर होता है, दरवेशों यानी फकीर की जमा है दरवेशों। उसके बाद आती है सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 2 में है, गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है, यानी किस किस्म से है। 4 ऑप्शन है, अफसाना, खुदनविश्त, मकतूब निगारी, इंशाइया। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मकतूब निगारी। क्या हो जाएगा, मकतूब निगारी। उसके बाद है सवाल नंबर 3 में, किस सिन्फ में माफूकुल फितरी अनासिर की जो है कार फरमाई होती है। 4 ऑप्शन है इस सवाल का, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी दास्ता। उसके बाद है सवाल नंबर 4 में, गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यगाना चंगेजी। 4 का क्या हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी यगाना चंगेजी। उसके बाद है सवाल नंबर 5 में, मीरामन दहलवी से कौन सी किताब क्या है ये मंसूब है। क्या है, मीरामन दहलवी से कौन सी किताब जो है मंसूब है। तो सवाल नंबर 5 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बागो बहार। कौन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बागो बहार। उसके बाद है सवाल नंबर 6 में, प्रॉमिस क्या है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अफसाना। प्रॉमिस क्या है, अफसाना है। उसके बाद है सवाल नंबर 7 में, कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी जयप्रकाश नारायण ने कामिल इनकलाब का तस्वुर पेश किया था। उसके बाद है सवाल नंबर 8 में, नज्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक है, यानी कौन जो है नज्म आवारा लिखे हैं। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या क्या है ऑप्शन, जोश, मिजाज, इकबाल, शाद। तो इस सवाल का सही जवाब है सवाल नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी मिजाज। उसके बाद है सवाल नंबर 9 में, किस शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वुर किया गया है, यानी एक पुल जो है तस्वुर किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी वली दिकनी। क्या हो जाएगा, वली दिकनी। यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है वली, लेकिन ये जो है दिखने के थे, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका वली दिकनी हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 10 में, सवाल नंबर 10 में क्या है कि दाइम परा, सवाल नंबर 10 में है, दाइम परा हुआ तेरे डैश पर नहीं हूं मैं। इस मिसरे को जो है मुकम्मल करना है, तो क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, घर, दर, सर, नौकर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दर। दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। क्या हो जाएगा, दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। उसके बाद आइए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 में है, मीर अनीस किस हैसियत के मशहूर है। क्या है, मीर अनीस किस हैसियत से मशहूर है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी मर्सियागो। मीर अनीस जो है किस हैसियत से मशहूर है, तो मर्सियागो, ये जो है ज्यादातर जो है मर्सिया लिखते थे। उसके बाद है सवाल नंबर 12 में, किसी की मद्दाह में जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, सवाल नंबर 12 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कसीदा। किसी की मद्दाह में जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 13 में, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है। 4 ऑप्शन है, मसनवी, दास्तान, नावेल, अफसाना। तो सवाल नंबर 13 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दास्तां से है। उसके बाद है सवाल नंबर 14
2014 में। इब्राहिम सिक्का किसकी तख्लीक है? 4 ऑप्शन है। शफी जावेद, सलाम बिन रज्जाक, वजीर आगा मोहम्मद मोहसिन। तो 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी सलाम बिन रज्जाक। उसके बाद है सवाल नंबर 15 में, हम जो है बांसुरी पर मौत की डैश नगमा तेरा दुरुस्त लफ्ज से जो है मिसरा को मुकम्मल कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी गाते रहें। क्या हो जाएगा? हम बांसुरी पर मौत की डैश जो है डैश में क्या हो जाएगा? गाते रहें नगमा तेरा, गाते रहें नगमा तेरा, ये दुरुस्त लफ्ज हो जाएगा आपका। उसके बाद है सवाल नंबर 16 में क्या है? मुतशायर किसकी लिखी हुई नज़्म है? क्या है? मुतशायर किसकी लिखी हुई नज़्म है? तो सवाल नंबर 16 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी जफ़र कमाली। किसकी लिखी हुई है? तो जफ़र कमाली की लिखी हुई नज़्म है। उसके बाद है सवाल नंबर 17 में। सवाल नंबर 17 में क्या है कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की? 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन गुलक्रिस्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जॉन गुलक्रिस्ट। उसके बाद है सवाल नंबर 18 में। सवाल नंबर 18 में दर्ज झैल में कौन सी नज़्म अमीक हनफी की है? तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी खेती। यह नज़्म जो है किसकी है? अमीक हनफी की है। उसके बाद है सवाल नंबर 19 में शिकस्त जो है जिंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है? 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी जोश मली आबादी का। उसके बाद है सवाल नंबर 20 में नश्तरियास किसका शेरी मजमुआ है? 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी क्या हो जाएगा? यगाना चंगेजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी यगाना चंगेजी। उसके बाद है सवाल नंबर 21 में। सवाल नंबर 21 में क्या है कि अमकान की जमा क्या होगी? 4 ऑप्शन है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी अमकानात। क्या हो जाएगा? अमकानात। उसके बाद है सवाल नंबर 22 में दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी ख्याल। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? तो ख्याल क्या है? मुज़क्कर है। उसके बाद है सवाल नंबर 23 में इनमें से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? 4 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन से इसका जो है सही ऑप्शन की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी यानी शोहरत। शोहरत क्या है? मुअन्नस है। शोहरत क्या है? मुअन्नस यानी जो लड़की जात में हो उसको कहते हैं मुअन्नस। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि अभी तक मुज़क्कर और मुअन्नस को जो है पहचान नहीं पाते हैं। जो है लड़का जात से हो वो क्या हो जाएगा आपका? मुज़क्कर। जो लड़की जात से हो वो क्या हो जाएगा? मुअन्नस। तो शोहरत क्या हो जाएगा आपका? मुअन्नस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शोहरत मुअन्नस में। उसके बाद है सवाल नंबर 24 में ख्याल की जमा क्या होगी? 4 ऑप्शन है। तो ख्याल की जमा क्या होती है? ख्यालात। ख्याल की जमा ख्यालात। उसके बाद है सवाल नंबर 25 में गुलशन क्या है? तो गुलशन का मानी क्या होता है? फुलवारी। जिससे किसी जगह की जो है जिससे किसी जगह की किस्म जाहिरी हो यानी जाहिर हो तो उसको क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ कहते हैं। तो गुलशन का मतलब क्या होता है? फुलवारी यानी बागीचा। बागीचा क्या है? एक जगह का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? जगह से जिससे जाहिर हो क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ में जैसे मदरसा, मस्जिद और क्या कहते हैं आपका खानका, जो भी ले सकते हैं आप, कोई भी जगह जाहिर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ में आ जाएगा। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी इसमें ज़र्फ। उसके बाद है सवाल नंबर 26 में दर्ज झैल में इसमें आला जो है कौन है? तो इसमें आला जिससे जो है किसी चीज़ की जो है हथियार की जो है आपका कोई भी हथियार किसी भी काम करने के लिए जो है जो आसानी कर दे उसी को कहते हैं इसमें आला। तो इसमें आला जो है कलम तराश यानी कलम को छीलने वाला यानी रूल को जो है छीलने वाला, जिससे हम लोग कटर कहते हैं उसको जो है उसी को कहते हैं कलम तराश। तो क्या हो जाएगा? कलम को छीलने के लिए उसका काम करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कलम तराश इसमें आला की मिसाल हो जाएगी। उसके बाद है सवाल नंबर 27 में दिखाना का हासिल मजदर क्या होगा? तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी दिखावा। क्या हो जाएगा? दिखाना से दिखावा। उसके बाद है सवाल नंबर 28 में गालिब वजीफा ख्वार हो दो शाह को दुआ। इस मिसरे में गालिब क्या है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी तखल्लुस। गालिब क्या करते थे? तखल्लुस करते थे। इस वजह से गालिब क्या हो जाएगा आपका? तखल्लुस हो जाएगा। कहीं भी किसी तरह का भी पूछ दे, अगर पूछ दिया जाए कि गालिब क्या, तो आपको बता देना है तखल्लुस है। उसके बाद है सवाल नंबर 29 में चालाक ताजिर जो है ताजिर में चालाक क्या है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 29 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी सिफत। चालाक क्या है? सिफत। जिससे किसी इंसान या किसी भी चीज़ की खूबी या खराबी बयान की जाए उसे ही क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। अगर इसकी कोई खराबी बयान की या फिर खूबी बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। ठीक है। और आइए सवाल नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 में खालिद उर्दू पढ़ता है। इस जुमले में उर्दू क्या है? 4 ऑप्शन है। तो जिस पर जो है जो काम पड़े उसको क्या कहते हैं? मफूल। जैसे खालिद है, खालिद क्या है? करने वाला है, और क्या करता है? पढ़ता है, वो क्या हो गया? काम हो गया।
और फाइल क्या देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि आपका जैसे मान लें यहाँ क्या पूछा है कि खालिद उर्दू पढ़ता है, इसमें खालिद क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, और पढ़ना क्या हो जाएगा, जिसमें ना का बोध वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा यानी वर्ब में आ जाएगा। और ये जो है आपका उर्दू क्या हो जाएगा, मफऊल में आ जाएगा। मफऊल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मफऊल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और खालिद को सब्जेक्ट या क्या कहते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो ज़्यादा आप लोगों को उसमें उधर जाने की जरूरत नहीं है। फाइनली राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मफऊल। उसके बाद है सवाल नंबर 31 में, काश राशिद यह मजमून पढ़ लेता, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है। जहां भी तमन्ना की जाए उसे वो कहाँ हो जाएगा, आपका माजी तमन्नाई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तमन्ना में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस सवाल की सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी माजी तमन्नाई। काश के राशिद मजमून पढ़ लेता है, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है, तो माजी तमन्नाई से ताल्लुक रखता है। उसके बाद है सवाल नंबर 32 में, कदीम की जिद क्या होगी, 4 ऑप्शन है। तो कदीम की जिद क्या होती है, जदीद होती है। कदीम का मानी क्या होता है, पुराना, जदीद का मानी क्या होता है, नया। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी जदीद। उसके बाद है सवाल नंबर 33 में, अदल का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा। तो मुतरादिफ का माने क्या होता है कि लफ्ज जो है अलग अलग हो लेकिन माना जो है एक ही निकले। तो अदल का जो है मुतरादिफ क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 33 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी इंसाफ। अदल का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा, इंसाफ हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 34 में, आपकी बातें मेरे लिए हौसला बख्श है। इस जुमला में लाहिका क्या है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, हौसला बख्श। अब क्या पूछ रहा है, लाहिका। तो मैं आपको समझा चुका हूं, लाहिका यानी जो लास्ट में आकर के जुड़ता है। हौसला क्या जुड़ा है शुरू में, और बख्श यहाँ जो है आपका लास्ट में जुड़ा है सवाल नंबर 34 का। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी बख्श। बख्श लास्ट में आकर के जुड़ा है, इस वजह से बख्श क्या हो जाएगा, लाहिका की मिसाल हो जाएगी। उसके बाद है सवाल नंबर 34 में, सवाल नंबर 35 में है कि सीने पर सांप लौटना का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी हसद करना। उसके बाद है सवाल नंबर 36 में, आस्तीन चढ़ाना का मतलब होता है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से सही जवाब है सवाल नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए यानी लड़ने को जो है तैयार होना। उसके बाद है सवाल नंबर 37 में, एक काम के साथ कई काम निकलना किस कहावत का मतलब होता है। तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी एक पंथ दो काज। उसके बाद है सवाल नंबर 38 में, बाजीगर का क्या मतलब होता है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी तमाशा दिखाने वाला। उसके बाद है सवाल नंबर 39 में, कौन सा जुमला दुरुस्त है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी अहमद ने कहा है। क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर सी यानी अहमद ने कहा है। उसके बाद है सवाल नंबर 40 में, वह इरफान खेल में जीत गया। यहाँ क्या है, वह इरफान खेल में जीत गया। यह जुमला कौन सी किस्म है, जिससे जो है किसी चीज का जो है खबर मालूम हो उसे क्या कहते हैं, जुमला खबरिया कहते हैं। तो इरफान के बारे में खबर दे रहा है कि इरफान जीत गया, इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही यानी खबरिया हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 41 में, निशान औकाफ में वक्फ का मतलब क्या होता है। तो वक्फ का मतलब क्या होता है, ठहराव होता है। 41 का सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी ठहराव। वक्फ की जमा है औकाफ, तो औकाफ का मतलब क्या हो जाएगा, आपका ठहराव। उसके बाद है सवाल नंबर 42 में, गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हमकाफिया होते हैं क्या कहलाते हैं, उसे कहते हैं मतला। गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हमकाफिया होते हैं क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। उसके मतला ऑप्शन नंबर बी में है, मैं ऑप्शन नंबर ए में मार दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाल नंबर 42 का सही जवाब। उसके बाद है सवाल नंबर 43 में, दर्ज झैल में इसमें मजगर कौन है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, बागीचा। जिससे किसी चीज की छोटाई जाहिर हो वो क्या हो जाएगा, आपका बागीचा। और बाजार, पहाड़, बाग ये सारा क्या है, इसमें मुकब्बर में आ जाएगा। बाजार से इसमें मजगर बनेगा, उसके बाद पहाड़ से भी इसमें मजगर बनेगा, बाग से भी इसमें मजगर बनाया जाएगा। तो उसमें ये जो है बागीचा, इसमें मजगर पहले से है खुद। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी बागीचा। उसके बाद है सवाल नंबर 44 में, दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है। 4 ऑप्शन है, गंगा, नदी, पहाड़, आदमी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए यानी गंगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा, गंगा। उसके बाद है सवाल नंबर 45 में, वह नाम जो किसी खूबी या बड़ाई के नाम पर बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, उस नाम को क्या कहते हैं, लकब कहते हैं। जो किसी आवाम के जानिब से दिया जाए उसे क्या कहते हैं, लकब कहते हैं। और जो किसी अंजुमन के जानिब से दिया जाए उसे क्या कहते हैं,
आपका क्या हो जाएगा, खिताब हो जाएगा। तो ये क्या दिया है, आवाम की जानिब से, इस वजह से इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी लक़ब। उसके बाद सवाल नंबर 46 में ख्वाजा हैदर अली आतिश में आतिश क्या है, 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी तखल्लुस। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है, आतिश क्या करते थे, तखल्लुस करते थे, इस वजह से इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी तखल्लुस। उसके बाद है सवाल नंबर 47 में इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी परचम। उसके बाद है सवाल नंबर 48 में फिक्र की जमा क्या होगी, 4 ऑप्शन है, फकीर, मुफक्किर, फिक्रात, अफकार। तो सवाल नंबर 48 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी अफकार। फिक्रे की जमा क्या होती है, अफकार होती है। उसके बाद है सवाल नंबर 49 में जुल्मत की जिद क्या होगी, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी नूर। जुल्मत की जिद क्या होती है, नूर होती है। उसके बाद है सवाल नंबर 50 और इस ऑब्जेक्टिव का जो आखिरी सवाल, तो सवाल नंबर 50 में क्या है, किस लफ्ज का माना बिच्छू होता है, तो अकरब का मानी क्या होता है, बिच्छू, ऐन से अकरब। कोई अलिफ से कंफ्यूजन होकर के मार देते हैं, हालांकि ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। और सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी अकरब। किस लफ्ज का मानी बिच्छू होता है, तो अकरब का मानी क्या होता है, बिच्छू होता है। ये जो है फारसी लफ्ज है अकरब। उसके सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। सवाल नंबर 1 में है प्रॉमिस क्या है, 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी अफसाना। प्रॉमिस क्या है, अफसाना है। उसके बाद है सवाल नंबर 2 में गुबार खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है, गुबार खातिर का ताल्लुक मकतूब निगारी से, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 3 में है किस सन्फ में माफूकुल फितरी अनासिर की कार फरमाई हुई, 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दास्तां। उसके बाद सवाल नंबर 4 में गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है, 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यगाना चंगेज़ी। सवाल नंबर 5 में है मीर अमन दहलवी से कौन सी किताब मंसूब है, 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी बागो बहार। उसके बाद है सवाल नंबर 6 में बागो बहार में कितने दरवेश के किस्से बयान किए गए हैं, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी 4। उसके बाद है सवाल नंबर 7 में कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है सवाल नंबर 8 में नज़्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक है, 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी मिजाज। उसके बाद है सवाल नंबर 9 में किस शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वुर किया गया, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी वली दिकनी। उसके बाद है सवाल नंबर 10 में दाइम परा हुआ तेरे डैश पर नहीं हूँ मैं, सही, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी दर पर। दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, सही मिसरा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या कह रहा है, मिसरा को मुकम्मल करें तो क्या आएगा, यहाँ मिसरा मुकम्मल खाली जगह में दर आ जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 11 में सौदा किस हैसियत से मशहूर है, तो इस सवाल का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कसीदा गो। सौदा किस हैसियत से मशहूर है, तो कसीदा गो से जो है मशहूर है। उसके बाद है सवाल नंबर 12 में किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं, तो किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं, मरसिया कहते हैं। सवाल नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है सवाल नंबर 13 में बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी दास्तां से है। सवाल नंबर 14 इब्राहिम सिक्का किसकी तख्लीक है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सलाम बिन रज़्ज़ाक। सवाल नंबर 15 हम बांसुरी पर मौत की डैश नगमा तेरा दुरुस्त लफ्ज़ मिसरा मुकम्मल कीजिए, दुरुस्त लफ्ज़ से मिसरा को मुकम्मल करते हैं तो क्या हो जाएगा, गाते रहें, ऑप्शन नंबर सी यानी गाते रहें। उसके बाद है सवाल नंबर 16 में मुतशायर किसकी लिखी हुई नज़्म है, 4 ऑप्शन है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ज़फ़र कमाली। उसके बाद है सवाल नंबर 17 में इसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की, 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन गुलक्रिस्ट। उसके बाद है सवाल नंबर 18 में दर झैल में कौन सी नज़्म अमीक हनफी की है, तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी खेती। सवाल नंबर 19 को देखते हैं, क्या है कि शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है, 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी जोश मली आबादी। उसके बाद है सवाल नंबर 20 में नश्तर यास किसका शेरी मजमुआ है, 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यगाना चंगेज़ी।
सवाल नंबर 21 में है फलक की जमा क्या होगी, तो फलक की जमा अफलाक, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है सवाल नंबर 22 में दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, तो दर्ज झैल में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी शेर। शेर क्या है, मुज़क्कर है। उसके बाद है 23 नंबर में इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, तो मुअन्नस की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी नीमत। उसके बाद है सवाल नंबर 24 में हाल की जमा क्या होगी, तो हाल की जमा आपका सही जवाब की बात करें तो अहवाल। सवाल नंबर 25 है महल क्या है, तो महल क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ़ क्या हो जाएगा, महल। सवाल नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी इसमें ज़र्फ़। सवाल नंबर 26 है दर्ज झैल में इसमें आला कौन है, तो इसमें आला क्या हो जाएगा, इसके सही जवाब की बात करें तो क्या 4 ऑप्शन है, दास्तां, सजावट, खूबसूरत, कुतुब खाना। तो सवाल नंबर 26 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगी, दस्ताना। क्या हो जाएगा, दस्ताना। ये क्या है, इसमें आला है। उसके बाद है सवाल नंबर 27 में घबराना का हासिल मज़दर क्या होगा, 4 ऑप्शन है। तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, घबराहट। सवाल नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी घबराहट। उसके बाद है सवाल नंबर 28 में पूछते हैं वह के गालिब कौन है, इस मिसरा में वह क्या है, तो ये क्या, सवाल नंबर 28 की सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सिफत। पूछते हैं वह के गालिब कौन है, इस मिसरा में वह क्या है, तो यहाँ सिफत, हालांकि आंसर गलत है, सिफत नहीं होगा। क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछ रहा है कि इस मिसरा में वह क्या है, तो ज़मीर हो जाएगा। ज़मीर जो है इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। और इसको उर्दू में क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 29 में जंग जो सिपाही में, जंग जो क्या है, क्या कह रहा है, जंग जो सिपाही में जो है, जंग जो क्या है, तो सवाल नंबर 29 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी सिफत हो जाएगा। जंग क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 30 में हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमले में जो है हामिद क्या है, 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 30 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी फ़ाइल। खाने वाला, काम करने वाला क्या हो जाएगा, फ़ाइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी फ़ाइल। उसके बाद है सवाल नंबर 31 में शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी माजी बैद। जब भी आपको था, थे, थी लगे तो समझ लेना आपको कि ये किस में होगा, माजी बैद में होगा। उसके बाद है सवाल नंबर 32 में खलवत की ज़िद क्या होगी, 4 ऑप्शन है, ज़ाहिर, बातिन, जलवत, रहमत। तो खलवत की ज़िद आपका सवाल नंबर 32 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी जलवत। खलवत की ज़िद क्या होती है, जलवत। उसके बाद है सवाल नंबर 33 में शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ है, तो शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी हया। जैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने आम बोलचाल में शर्म, शर्म व हया, उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ हया हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 34 में वह उस बाग का निगहबान है, इस जुमला में लाहिका क्या है, तो लाहिका यानी लास्ट में जो आकर के जुड़े वो क्या हो जाएगा, लाहिका हो जाएगा। तो निगहबान में जो है बान आखिर में जुड़ा है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी बान हो जाएगा। सवाल नंबर 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सवाल नंबर 35 में अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है, 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मतलब निकालना। क्या हो जाएगा, मतलब निकालना। उसके बाद है सवाल नंबर 36 में कान में तेल डालकर बैठना का मतलब होता है, 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 36 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बेपरवाह होना। उसके बाद है सवाल नंबर 37 में एक काम के साथ कई काम निकालना किस कहावत का मतलब होता है। सवाल नंबर 37 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी एक पंथ दो काज। उसके बाद है सवाल नंबर 38 में बाजीगर का क्या मतलब होता है, तो बाजीगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला। क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सवाल नंबर 39 कौन सा जुमला दुरुस्त है, 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अहमद ने कहा है। क्या हो जाएगा, अहमद ने कहा है। उसके बाद है सवाल नंबर 40 में वह इरफान खेल में जीत गया, यह जुमला की कौन सी किस्म है, तो हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी फ़ज़ाइया। क्या हो जाएगा, फ़ज़ाइया। उसके बाद है सवाल नंबर 41 में क्या है, सवाल 40 का सही जवाब आप लोगों को बता दिए ऑप्शन डी। और सवाल नंबर 41 में है निशान औकाफ में वक्फ़ का मतलब क्या होता है, तो निशान औकाफ में आपका वक्फ़ का मतलब हो जाएगा, निशान औकाफ वक्फ़ की जमा होती है औकाफ। तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, तवील ठहराव यानी ज़्यादा ठहराव। वक्फ़ मतलब ज़्यादा ठहराव होता है, इस वजह से तवील ठहराव हो जाएगा। तवील ठहराव का मतलब भी होता है ज़्यादा ठहराव। उसके बाद है
सवाल नंबर 42 में किसी चीज़ की निस्बत बावजूद इल्म के अपने नावाकिफियत ज़ाहिर करना क्या कहलाता है। तो सवाल नंबर 42 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तजाहिल आरफाना। उसके बाद है सवाल नंबर 43 में दर्ज झैल में इसमें मज़गर कौन है। सवाल नंबर 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी बागीचा। उसके बाद है सवाल नंबर 44 में दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया गेट, जो ख़ास नाम है उसी को कहते हैं कि इसमें मारफा। तो इस वजह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है सवाल नंबर 45 में शेर में किसी तारीखी वाक़े का बयान क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी यानी तलमी। क्या हो जाएगा, तलमी। उसके बाद है सवाल नंबर 46 में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा में जो है सौदा क्या है। सवाल नंबर 46 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी तखल्लुस। ये क्या करते थे, सौदा तखल्लुस करते थे। उसके बाद है सवाल नंबर 47 में इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो मुज़क्कर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए यानी बयान। उसके बाद 48 में राबता की जमा क्या होगी। तो राबता की जमा क्या हो जाएगा आपका, सवाल नंबर 48 का सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी रवाबित। सवाल नंबर 49 में है कमाल की ज़िद क्या होगी। तो कमाल की ज़िद की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी जवाल। कमाल की ज़िद क्या होती है, कमाल की ज़िद जमाल। ऑप्शन नंबर ए 49 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्या है, सवाल नंबर 50 में किस लफ्ज़ का माना समंदर होता है। तो उस बहर का माना क्या होता है, समंदर होता है। सवाल नंबर 50 का सही जवाब की बात करें तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी बहर। ये बहर, ये छोटी है से बहर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहर। तो देखते हैं सवाल नंबर 1 में है बागो बहार किसकी किताब है। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मीर अमन दहलवी। उसके बाद सवाल नंबर 2 में अता काकवी के क़त्ए तारीख़ का उन्वान क्या है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी गमे अरशद। सवाल नंबर 3 जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कहाँ हुई। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश ऑप्शन नंबर बी यानी शिताबे दयारा। क्या हो जाएगा, शिताबे दयारा। सवाल नंबर 4 है तशबीब किस सन्फ़ का अंसर है। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कसीदा। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन ए कसीदा। उसके बाद सवाल नंबर 5 में उर्दू की पहली खुद नविश्त कौन सी है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी काला पानी। क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी काला पानी। सवाल नंबर 6 में है कागज़ी पहरन किसका शेरी मजमुआ है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी खलीलुर रहमान अज़ीमी। क्या हो जाएगा, खलीलुर रहमान अज़ीमी। उसके बाद सवाल नंबर 7 में है जिलानी बानू का ताल्लुक़ कहाँ से है। सही जवाब है सवाल नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद। सवाल नंबर 8 में है नज़्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक है। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी मिजाज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मिजाज। उसके बाद सवाल नंबर 9 में है बर्क कलीसा किसकी तख्लीक है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी यानी यगाना चंगेज़ी। सवाल नंबर 10 में है इंसान हूँ प्याला वो डैश नहीं हूँ मैं, मिसरे को मुकम्मल करें। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सागर नहीं हूँ मैं। सवाल नंबर 11 मिर्ज़ा सलाम अली दुबैर किस हैसियत से मशहूर है। तो सवाल नंबर 11 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कसीदा गो। सवाल नंबर 12 किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे कहते हैं मरसिया। अखबार अलहाल के बानी कौन थे। अखबार अलहाल के बानी सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर सी यानी अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 14 परमिस किसका अफसाना है। परमिस सवाल नंबर 14 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी जिलानी बानू का है। सवाल नंबर 15 में है खाक ऐसी ज़िंदगी पे डैश नहीं हूँ मैं, दुरुस्त लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। सवाल नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी पत्थर।
क्या हो जाएगा, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, क्या हो जाएगा, खाली जगह में पत्थर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 16 में है खेती किसकी लिखी हुई नज़्म है, 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 16 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी अमीक हनफी। सवाल नंबर 17 है किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, जॉन गुलक्रिस्ट। सवाल नंबर 18 है दर्ज झैल में कौन सी नज़्म अली सरदार जाफरी की है। सवाल नंबर 18 का सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी मेरा सफ़र। सवाल नंबर 19 है शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है। सवाल नंबर 19 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी जोशमली आबादी। सवाल नंबर 20 में है कामिल इनकलाब किसका खुतबा है। सवाल नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। सवाल नंबर 21 फलक की जमा क्या होगी। फलक की जमा अफलाक। 22 में है दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। मुज़क्कर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शेर। उसके बाद सवाल नंबर 23 में इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। मुअन्नस की बात करें तो नीमत हो जाएगा। हाल की जमा अहवाल। सवाल नंबर 25 स्कूल क्या है। स्कूल क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। सवाल नंबर 26 दर्ज झैल में इसमें आला कौन है। इसमें आला की बात करें कफगीर। सवाल नंबर 27 है घबराना का हासिल मजदर क्या हो जाएगा। घबराना का हासिल मजदर घबराहट। पूछते हैं वह के गालिब कौन है। इस मिसरा में गालिब कौन है, गालिब क्या है, तखल्लुस है। सवाल नंबर 29 में है ज़हीन तालिब इल्म है मैं, ज़हीन क्या है तो क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। सवाल नंबर 30 में है खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता है क्या हो जाएगा, फेर हो जाएगा। सवाल नंबर 31 में है शकील गालिब की गज़ल पढ़ रहा है, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है तो यह जुमला क्या हो जाएगा, फेले। यहाँ देखिए पहले सवाल समझने की बात है, क्या है शकील गालिब की गज़ल पढ़ रहा है, क्या कह रहा है। सवाल नंबर 31 में कि खालिद जो है गज़ल पढ़ रहा है, तो 31 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी हाल, क्योंकि ये जो है हाल ही में पढ़ रहा है, जहाँ भी रहा है रहे हैं आ जाए तो आपको समझ लेना है कि हाल में ही होगा। सवाल नंबर 32 में बुलंदी की ज़िद क्या होगी, तो बुलंदी की ज़िद की बात करें तो क्या हो जाएगा, पस्ती। क्या हो जाएगा, पस्ती, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सवाल नंबर 33 में वसी का मुतरादिफ लफ्ज़ है, तो वसी का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी यानी अरीज़। सवाल नंबर 34 में है वह एक अच्छा नातख्वा है, इस जुमले में जो है लाहिका क्या है, तो क्या हो जाएगा, लाहिका की बात करें। सवाल नंबर 34 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 34 का ए में आपका हो जाएगा ख्वां। क्या है, अच्छा नात ख्वां। मैं पहले ही बता चुका हूँ, लास्ट में जो जुड़ता है वो लाहिका हो जाता है, शुरू में जो जुड़ता है वो साबका हो जाता है। उसके बाद है सवाल नंबर 35 में हाथ पाँव मारना का मतलब क्या होता है, तो सवाल नंबर 35 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मतलब निकालना। क्या हो जाएगा, हाथ पाँव मारना का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी मतलब निकालने गलत बता दिया हम, तो क्या हो जाएगा कोशिश करना। हाथ पाँव मारना का मतलब होता है कोशिश करना। उसके बाद है सवाल नंबर 36 में बाल बचना का मतलब होता है, तो सवाल नंबर 36 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी परेशान होना। क्या हो जाएगा, परेशान होना। उसके बाद है सवाल नंबर 37 में पूरा इंसाफ किस कहावत का मतलब होता है, तो ये हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। सवाल नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 38 में है कैलुला का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो सवाल नंबर 38 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोपहर के खाने के बाद आराम। इसका माने क्या होता है, दोपहर के खाने के बाद क्या हो जाएगा, आराम। उसके बाद है सवाल नंबर 39 में कौन सा जुमला दुरुस्त है, 4 ऑप्शन है, तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर ए यानी मैं जा रहा हूँ। उसके बाद 40 में है क्या बच्चे स्कूल चले गए, यह जुमला की जो है कौन किस्म है, तो क्या हो जाएगा सवालिया। जब भी सवाल पूछा जाए वो क्या हो जाएगा, सवालिया हो जाएगा। सवाल नंबर 41 में है औकाफ में वक्फ़ा का मतलब क्या होता है, यानी ठहराव में जो है वक्फ़ा का मतलब क्या होता है, तो सवाल नंबर 41 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ठहराव। वक्फ़ा का मतलब क्या होता है, ठहराव ही होता है ना। उसके बाद है सवाल नंबर 42 में गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं क्या कहलाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मतला हो जाएगा। सवाल नंबर 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी मतला। उसके बाद है सवाल नंबर 43 में दर्ज झैल में इसमें मज़गर कौन है,
तो इसमें मसगर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सवाल नंबर कितना था, 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी बागीचा, क्या हो जाएगा, बागीचा। उसके बाद है सवाल नंबर 44 में दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है, तो मारफा की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मारफा पूछ रहा है ना, हाँ नकरा नहीं पूछ रहा है, मारफा पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गंगा। उसके बाद है सवाल नंबर 45 में वह नाम जो किसी खूबी या बड़ाई की बिना पर हो, आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं, तो जो भी नाम आवाम की तरफ से दिया जाए उसे कहते हैं लक़ब, और हुकूमत की तरफ से दिया जाए तो उसे कहते हैं खिताब। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इस सवाल जो है ये सवाल हर बार रिपीट होता है और आप लोगों को समझ लेना है कि आवाम की जानिब से जब भी दिया जाए वो क्या हो जाएगा आपका लक़ब, और हुकूमत या अंजुमन की जानिब से दिया जाए वो क्या हो जाएगा, खिताब हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 46 में मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है, तो सवाल नंबर 46 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी यानी तखल्लुस। सवाल नंबर 47 में इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 47 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी परचम। परचम का मतलब क्या होता है, झंडा। और सवाल नंबर 38 में है फ़िक्र की जमा क्या होगी, तो सवाल नंबर 38 का सही जवाब की बात 48 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी अफकार। फ़िक्र की जमा क्या होती है, अफकार। के बाद है सवाल नंबर 49 में कि जुल्मत की ज़िद क्या होगी, 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी नूर। नूर का उल्टा क्या हो जाएगा आपका जुल्मत, और जुल्मत की ज़िद क्या हो जाएगी, नूर हो जाएगी। उसके बाद है सवाल नंबर 50 में किस लफ्ज़ का माना बिच्छू होता है, तो ऐन से अकरब का माना क्या होता है, बिच्छू। तो हम लोगों ने टोटल 50 ऑब्जेक्टिव सवाल को कवर कर चुके हैं और ये रहा आपके लिए सब्जेक्टिव। अगर आप लोग ये टोटल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का PDF लेना चाहते हैं तो आपको जो एक स्क्रीन में नंबर मिल जाएगा, उस स्क्रीन में या फिर कमेंट बॉक्स में एक नंबर है, उस नंबर पे आप लोग राब्ता कीजिए। उस नंबर से जो है आपको टोटल PDF नोट्स जो है आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। चलिए, मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।